अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी है। मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बिलोंग करती हूँ एंड मैं चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स भी हूँ। कल परसों की खबर है जिसमें बलोच यकजहती कमेटी ने एक जलसा यहाँ काफ़ी दिन से वो हमारे क्वेटा के जोराब रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और वो मिसिंग पर्सन्स के लिए फिर से एक दफ़ा फिर रोड पे निकल के आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए हमको यूज़ करते हैं लोग, ये कमिटीज़ और ये कम्युनिटीज़ जो बनी हुई हैं, जो इन लोगों के अपने पर्सनल एजेंडाज होते हैं इसके पीछे। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं एड्रेस करने के लिए इश्यूज़, और हम उन फोरम्स पे नहीं जाते। उसके बजाय हम अपनी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे भाइयों को रोड पे लेके आके एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए या अपने कोई भी एंटी स्टेट एजेंडाज के लिए। मैं उस यकजहती कमेटी के जो हमारी बहन है डॉक्टर मारंग बलोच को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो वाकया पेश आया 2 दिन पहले, जिसके अंदर 6 पुलिस वालों को जिसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ, हमारी पुलिस की व्हीकल्स जलाई गई और हमारे इतने इश्यूज हुए क्रिएट, हमारी बहनों को भी अरेस्ट किया गया और मैंने सुना, कंफर्म किया कि वो रिलीज भी हो गए। लेकिन ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई? जब आपको एक हर चीज का हमने एक लॉ बनाया हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ विच कंट्री यूर इन, कहीं पे भी आप चले जाएं, एक तरीकेकार होता है। आपके पास अगर एविडेंस है, पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट किया। जब आपने थ्रेटन किया कि आप रेड जोन की तरफ जाएंगे तो उन्होंने आपको रोका या आपको रोकने की कोशिश की जब आपने वायलेंस करने की कोशिश की। देखिए, जहां पे आप लॉ ब्रेक करेंगे वहां पे जरूर रिएक्शन तो आएगा, लेकिन उसके बावजूद मीडिया के अंदर आपने अपने लोगों के अंदर गलतफहमियां प्रोवाइड करने के लिए आपने ये बात करना शुरू की कि बलूच औरतों का दुपट्टा उतारा गया, खींचा गया, उनको मारा गया, पीटा गया। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने खुद देख रही हूँ, जिसके अंदर अगेन एविडेंस प्रूफ है, जिसके अंदर एक बलोच औरत उठ के पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारी है एंड वो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उसका दुपट्टा उतर जाता है उन बलूच औरत का, तो वो दुपट्टा उनको चादर वापस पहनाती है। तो मैंने तो जो देखा वो ये था, और उसके बावजूद इतने दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। पहली बात तो ये प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मारंग बलोच अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाके एंटी स्टेट बातें करेंगी और हमारे अपने स्टेट एजेंसीज या पुलिस ऑफिसर्स या किसी भी एजेंसी के खिलाफ बात करेंगी, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन अपने घर को खराब करता है, अपने घर के मसले बाहर कौन लेके जाता है? जब आपने यहाँ पे अपने फर्म्स को एग्जॉस्ट नहीं किया, तो आप बाहर जाके अपने मुल्क की क्यों कंप्लेन कर रही हैं? आप अपने लोगों की क्यों कंप्लेन कर रही हैं? दैट मीन्स इट यू आर एक्टिंग एंटी स्टेट। आई वेलकम यू कि आप आए, आप मुझसे बात करें या आप मुझे बुलाएं, मैं आपसे आके बात करती हूँ। आपकी जो बातें नहीं स्टेक होल्डर्स सुन रहे, हम उनसे मिलके बात करेंगे, आपके मसले मसाइल हल करेंगे। लोगों को आप गुमराह ना करें, लोगों को आप मिसगाइड ना करके और उनको ये ना बताएं कि उनको ये राइट, उनको गलत रास्ते ना दिखाएं कि वो इस तरीके से जाके और अपने जिन लोगों ने अपनी जानें देके, अपनी कुर्बानी, अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, और वो हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए अपनी जानें दे देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, तो अगर हम उनके खिलाफ ही खड़े होंगे तो फिर हमको सिक्योर कौन करेगा? एंड मैं आप अपने भाई बहन जो मेरे बलोच कौम है, ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम अपनी औरतों को रोडों पे बिठाएं, हम अपने बच्चियों को रोडों पे लेके जाएं। तो हमारी बहनें क्यों जाती हैं? हमारी बहनें इन चीज़ों को क्यों एंडोर्स करती हैं? मुझे पता है तकलीफ दे होता है जब आपका कोई घर का अफराद मिसिंग में जाए, लेकिन आपको क्या पता कि वो वाकई में मिसिंग में गया है, उसको वाकई में उठाया गया है, या वो कहीं चला गया है किसी एंटी स्टेट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, या वो चला गया है मुल्क से बाहर आपको बगैर बताए कुछ कमाने के लिए कि वो अपनी आगे जिंदगी कुछ बेहतर कर सके, लेकिन वो घर वालों को नहीं बताना चाहता।
क्योंकि ऑब्वियसली फिर घर वाले भी इंसिस्ट करेंगे वो जाने। देयर टू मेनी एक्सक्यूज, टू मेनी रीजंस, बट ये वजह नहीं है ये वीडियो बनाने की। वीडियो बनाने की वजह ये थी कि आपको मैं ये बता सकूं कि जो ये तरीका कार चल रहा है या अडॉप्ट किया जा रहा है, जब भी इस मुल्क में कोई क्राइसिस होती है या कहीं पे स्टेबिलिटी आना शुरू होती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी गेन करना चाहती है, तो ये मिसिंग पर्सन्स का एजेंडा उठ जाता है, बीच में खामोशी हो जाती है। फिर कोई मसला होता है, फिर मिसिंग पर्सन्स के लिए आप लोग निकल पड़ते हैं रोडों पे मारे खाने। और आप मुझे बताएं कि जो लीडरशिप होती है इन कमेटी, इन ग्रुप्स की, वो किधर होती है? वो तो आपके साथ मारे नहीं खा रहे होते, अवामी मार खा रही होती। आई फील कि ये बहुत जुल्म है हमारे मुल्क के लोगों के साथ। भले वो बलोच हो, भले वो कोई भी कौम हो, भले वो पठान हो, वो पश्तून हो, वो सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजर हो, कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक तरीकेकार हो, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। आपके पास प्रूफ है, आप लेके आए, आप बैठे हमारे साथ बात करें। मैं फिर आपको बोलती हूँ डॉक्टर मारंग बलोच, आप आए मेरे साथ बात करें। आई एम ए ह्यूमन राइट्स चेयरपर्सन एंड यू मोर देन वेलकम। या आप मुझे बताएं, मैं आपके पास आती हूँ, बट दिस इज नो वे। प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे यूथ को, हमारे लोगों को, हमारे बहन भाइयों को गुमराह ना करें और उनको ये चीजें ना सिखाएं जिससे और ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो, और ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो, और ज्यादा हमारे जो भाई हैं जो बेचारे, मतलब आप सोचें कि इस वीडियो के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को एक औरत थप्पड़ मारी है। हम अपने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने गिरबान खोल के किसी को दिखा रहे हैं, तो ये क्या इज्जत रही हमारी? तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दीज एक्टिविटीज एंड ऑल्सो प्लीज अप्रोच द राइट फोरम्स। सही जगहों पे जाएं, सही लोगों को अप्रोच करें जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के एजेंडाज ही सही नहीं है और क्योंकि आपके इंटेंशंस ही सही नहीं है, उससे पता चलता है कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो और आप मेरे बहन भाई जो बलोच अवाम ये वीडियोस देखेगी या सुन रही है, मुझे पता है कि आप लोग इस पे कुछ होसा होंगे, कुछ अग्री करेंगे जो मैं बात बोल रही हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, ये आपकी इज्जत नहीं है कि आप लोग रोड पे जाके बैठो और आप लोग अपने लोगों के साथ लड़ो। हम अगर एका ना दिखाएंगे, हम एक साथ ना खड़े होंगे, तो हमारा कुछ नहीं बनना, तो हम फिर सिर्फ लड़ते ही रहेंगे। थैंक यू।